आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जो ट्रेडर को सक्सेसफुल भी बना सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। तो आज हम समझेंगे कि स्टॉप लॉस को सही तरीके से यूज कैसे करना है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना सेफ रहता है और स्टॉप लॉस लगाना है तो क्यों लगाना है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कुछ और हो ही नहीं सकती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एक कंप्लीट बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स चला रहे हैं जिसका ये एक पार्ट है। तो अगर आप पूरा ट्रेडिंग कोर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो 25,000 रुपए का कोर्स हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आप ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्टॉप लॉस चीज होती क्या है। जिनको पता है वो भी देख लो यार, समझ के चलना है सारी चीजों को, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो स्टॉप लॉस का सिंपल सा मतलब होता है जो आपके लॉस को रोकता है। यानी स्टॉप लॉस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लॉस को कंट्रोल कर सकता है, लिमिट कर सकता है। जैसे मान लो अगर आप किसी ट्रेड में 1,00,000 रुपए लगा रहे हो तो आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि एक ही ट्रेड में वो सारे 1,00,000 रुपए डूब जाएं। आप वहां पर रिस्क ले रहे हो, ये आपको भी पता है, लेकिन उस रिस्क की एक लिमिट होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिस्क नहीं होना चाहिए। तो वही रिस्क को अगर आप लिमिट करना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो अगर प्राइस अब 5,000 रुपए नीचे आती है, मतलब हम आपको कैपिटल के रूप में बता रहे हैं, तो जैसे ही आपका जो लॉस होगा वो 5,000 रुपए के आसपास होने लगेगा, वहीं पे आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। अब यहां पर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यार कई बार ऐसा भी तो होता है कि प्राइस नीचे आई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर स्टॉप लॉस में ना लगाऊं तो फिर कभी ना कभी तो प्राइस ऊपर जाएगी, तब तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा ना। तो फिर स्टॉप लॉस लगा के तो मेरा नुकसान हो रहा है, मैं इसको क्यों लगाऊं। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद हमें समझ आएगा कि क्यों स्टॉप लॉस हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो आपके लॉस को कैप कर रहा है और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं और आपकी कैपिटल डेंजर में है। यानी अगर हम स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे तो आप अपने स्टॉप लॉस को यानी लॉस को स्टॉप कर सकते हैं एक फिक्स लिमिट पे। जैसे पर ट्रेड में अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हैं, 2% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो सोचो 50 बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब जाके आपकी जो कैपिटल होगी वो वाइप आउट होगी। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है कि प्राइस एक बार नीचे आए, बढ़ जाए, दूसरी बार नीचे आए, बढ़ जाए, तीसरी बार नीचे आए, बढ़ जाए। आपको लगे कि यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया होता तो यहां तो मुझे नुकसान हो जाता। लेकिन एक बार जब प्राइस नीचे आई और उसके बाद बहुत नीचे चली गई ना, तो जो आपने जितनी बार में कमाया होगा वो सब कुछ एक बारी में जा सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा याद रखो कि आप एक बार तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने नहीं आए हो, वो तो तुक्का भी बढ़ जाता। अगर आप तरीके से काम करना चाहते हो तो वहां पर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में आखिर लगाना कैसे है। तो इसके लिए हम आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं। इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी इसका यूज करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलता है अधीरा AI के लिए। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आने के बाद हम कोई भी एक ट्रेड ले लेते हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे एक लॉट मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया। यहाँ पर मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट भी हो चुका है और चार्ट में आपको नीचे आपकी पोजीशन दिखाई देने लगती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाकर आप नंबर से भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आप अपना टारगेट भी कुछ इस तरीके से ही सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सबसे ज्यादा बेटर रहता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि जब हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो वो कहां पे लगाएं कि हमारे स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो। तो देखिए जैसे यहां पर हमारा अभी ट्रेड चल रहा है और हम अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मान लो प्राइस नीचे आएगी तो मेरी जो कैपिटल है वो सारी की सारी यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी और मैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट तो करना चाहूंगा ही। तो इसके लिए मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक तो मैंने आपको बता दिया कि वहां पे जाके भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि जहां पे आपने अपनी ट्रेड की पोजीशन ले रखी होगी, जब आप वहां पर जाके टैप करेंगे ना, यहाँ पे टैप कर दोगे तो ट्रेड वहीं पे एग्जिट हो जाएगा। आपने बीच पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पर एक SL का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको जैसे ही आप स्क्रॉल करने लगोगे आपका जो स्टॉप लॉस है वो लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस लग जाता है। लेकिन वो स्टॉप लॉस एक्चुअल में कहां पर लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस पहले यहां पर आए,
उसके बाद यहाँ से वापस बढ़ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस बेकार में हिट हो जाएगा और जो हमने सोचा था कि प्राइस बढ़ रही है वो एक्चुअल में बढ़ी होगी। तो हमें सेफ जगह कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, चलिए वो समझते हैं। तो इसके लिए देखिए जो सबसे बेस्ट रूल रहता है वो ये है कि जहाँ पर भी स्विंग लो आपको नजर आ रहा है, जैसे ये स्विंग लो है, मतलब प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ से अभी ऊपर जाने लगी है और मैं बाय करने का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये स्विंग लो है। तो मैं इस स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूं, मतलब करीब करीब थोड़ी बहुत लिमिट लेके मैं अपना स्टॉप लॉस रखूं, यानी यहां पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। अब कई बार क्या होता है, लोग सीधा भाई सोचते हैं कि ठीक है स्विंग लो के पास ही तो रखना है, तो बिल्कुल पास में ही रख देते हैं या एग्जैक्टली स्विंग लो पे ही रख देते हैं। अब ऐसे में चांसेस क्या बनते हैं, चांसेस बनते हैं कि प्राइस जो है वो पहले आपके स्टॉप लॉस के पास आएगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि प्राइस स्टॉप लॉस पे आए फिर यहां से बढ़ जाए, ऐसे में आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो सेफ लिमिट ये रहती है कि ये है स्विंग लो, तो स्विंग लो से थोड़ा सा मार्जिन रख के अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फिर इस केस में बहुत ही कम चांसेस होंगे कि प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर बढ़े। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है ट्रेडिंग में, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे और ये एक सही तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। तो आपने समझ लिया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो अब मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर अपना बाय करने का ट्रेड लेना चाहते हो, इसके बाद शॉर्ट करते समय कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे वो भी बताऊंगा। उसके लिए यहाँ पर देखिए हमारे पास पोजीशन का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हमने रखी। मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे होते, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन मान लीजिए ले लिया। अब आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा करीब करीब यहाँ पे, मतलब ये जो स्विंग लो है उससे थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे रख दिया तो फिर क्या है, वो उसके हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अब सवाल उठता है कि भाई ठीक है स्टॉप लॉस तो समझ आ गया, लेकिन टारगेट कहाँ पे रखें। तो देखिए टारगेट के लिए जनरली वो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सही तरीका ये रहता है कि जो आपको स्विंग हाई नजर आ रहा है, जैसे इस केस में ये स्विंग हाई है, तो आप स्विंग हाई से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए अपना टारगेट सेट करें। यानी अगर यहाँ पे मैं अपना टारगेट सेट करना जाऊंगा तो मेरे को पता है स्विंग हाई है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे अपना टारगेट रखूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो देखिए मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता। लेकिन अगर मैंने ये सोचा होता कि भाई स्विंग हाई तो ये है, तो मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल स्विंग हाई पे अपना टारगेट रखूं या स्विंग हाई से ऊपर टारगेट रखूं, तो उसके अचीव होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें मार्जिन छोड़ना है, और मार्जिन छोड़ा होता तो देखिए आराम से हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता, और अगर हम मार्जिन नहीं छोड़ते तो फिर देखिए वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाता। तो अगर इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करेंगे तो यहाँ पर जो चांसेस होंगे वो बहुत बेटर हो जाएंगे, आपके ट्रेड्स काफ़ी सही निकल सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। टारगेट लगाने के लिए देखिए जैसे ही आप वापस से इस पोजीशन में जाएंगे, यहाँ पर टीपी का ऑप्शन आता है। टीपी की फुल फॉर्म होती है टेक प्रॉफिट। तो अब अगर आप अपना टारगेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्विंग हाई नजर आ रहा है देखिए वो बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतना बड़ा प्राइस ऊपर चली जाएगी, तो वो होगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होंगे। और आपको क्या है, आपको 1:2 का भी टारगेट मिल रहा है तो वो सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमें एक स्विंग हाई नजर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ तक का भी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपना ट्रेड सेट करते हैं तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक बार ही ट्रेडिंग में पैसे कमाने के बारे में सोचोगे तो एक दो बार कमा लोगे, तीसरी बार जब आप पैसे डालोगे तो वो सब डूबने के चांसेस बन जाते हैं। अब इसका उल्टा अगर मान लीजिए आप शॉर्ट करने का ट्रेड लेते, तो शॉर्ट करने के केस में आप मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो जाहिर सी बात है कि ये आपको स्विंग हाई नजर आ रहा है, स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मैंने कहा मार्जिन तो छोड़ना है। और टारगेट के लिए हमें जो स्विंग लो नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहीं पे मेरा स्विंग लो है, तो मैं यहाँ का टारगेट रख सकता हूँ। प्राइस भले ही उसके बाद काफ़ी नीचे गई है, लेकिन मैं इस तरीके से अगर अपना ट्रेड प्लान करूँगा तो ऐसे में कई बार हमें लगेगा कि यार नहीं रखा होता तो फिर मेरे को ज़्यादा मिल जाता, लेकिन इस चक्कर में ही इंसान फंसते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि प्रॉपर रूल्स के हिसाब से चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आप ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट को डिटेल में फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। धन्यवाद।